देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है फ़िज़िकल फ़िटनेस बाय फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर रबाब बहदी, कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, एथलेटिक डॉक्टर रिहैब कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रबाब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और डॉक्टर साहबा, जैसा कि अभी मौजू के अतबार से मैंने बात की कि फ़िज़िकल फ़िटनेस बाय रिहैबिलिटेशन, तो एक आम फहम शख्स किस तरह से समझ सकता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस को फ़िज़िकल थेरेपी के ज़रिए किस तरह मेंटेन किया जा सकता है? वो इस तरह से होता है कि जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में देखा है कि जो ट्रेनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता मसल्स के बारे में, उनको हेल्थ कंडीशन के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, वो ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर का पेशेंट है, वो आ रहा है, शुगर पेशेंट होता है, वो जिम फिटनेस के लिए जा रहा होता है, ज्वाइन करता है, तो इनको नो हाउ नहीं होता कि हम इसको किस तरह से ट्रीट करें। ठीक है, तो लाइक ट्रीट करना, इनको एक्सरसाइज कौन सी करवाएं कौन सी ना करवाएं, सब कुछ एक साथ बंडल में करवा देते हैं। इनको डाइट्स बता देते हैं जो डाइट वो फॉलो कर भी नहीं सकते, उनको वो उन पर प्रेशराइज करके करते हैं कि आपको इतने दिन में वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उनका फिजिकली रिहैबिलिटेशन जो चल रही होती है उस पर वो बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं करते, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं वो पोर्शन। ठीक है, तो इसमें इसलिए कि लाइक वो फिजिकल फिटनेस और रिहैबिलिटेशन में इस कॉम्बिनेशन ये होता है कि लाइक आप उसको मेडिकली लेके चलो और फिजिकली लेके चलो। ठीक है, तो एक साथ सारा लाइक बल्क होता है, उसको आप उसको ट्रीट कर सकते हो और एक्सरसाइज भी करा सकते हो, उसकी बॉडी टाइप के मैकेनिज्म से उसका बॉडी फिटनेस क्या है, लेवल क्या है, वो किस लेवल पे उसको इस चीज़ को प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, सारा एक साथ उसको नहीं कर सकते, पहले उसकी मेडिकली कंडीशन देखेंगे कि हम उसको डाइट बता रहे हैं आइदर वो फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको एक्सरसाइज कराएंगे कि वो कर सकता है कि नहीं, उनको नी प्रॉब्लम है या उसको बैक का इशू है, उसको सर्वाइकल का इशू है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या पता उसको रिस्ट का प्रॉब्लम हो, पास कहीं उसको कोई इंजरी हुई हो, सर्वाइकल में हुई हो, आप उसको मशीन पे चढ़ा दो, ट्रेडमिल पे चढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आप पहले उसकी मेडिकली कंडीशन तो पूछें इसको क्या प्रॉब्लम है, पास में क्या इंजरी उसने फेस की है, अगर वो स्पोर्ट का कोई एथलीट है, ठीक है, उसकी पूरी एक हिस्ट्री आप मेडिकली उसकी एक एक चीज़ को देखो, अगर उसके पास MRI है, एक्सरे है, वट जो भी स्कैन है, आप सब कुछ एक साथ साथ लेके चलो। उसके बाद उसका एक पूरा एक प्लान बनाओ विद द डाइट एंड द एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी उसके साथ इम्प्लांट करो, लाइक सब कुछ एक साथ लेके चलो। देन उसका जो है ये होता है कि लाइक उसको हम एक अच्छे से उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। हम उसको ये ना बताएं कि आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे, आप वेट कम कर दोगे। एक लॉन्ग टर्म चलता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, एक लॉन्ग टर्म चलता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ता है। नी का प्रॉब्लम, उसको वेट लॉस भी करना है, उसको आप कार्डियो नहीं करा सकते, उसको एरोबिक्स कराओगे, तो कुछ और कराओगे, मल्टीपल कुछ चीज़ और कराओगे। जो रिहैबिलिटेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जो वेट लॉस के लिए यूज़ भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा नहीं पता होता। वो बस एक टू द पॉइंट बुकिश वर्ड याद करते हैं और वो कर लेते हैं, और उसके पास क्या होता है कि लाइक वो इंजरी ज़्यादा हो जाती है। बस उनको एक फिटनेस चाहिए होती है लेकिन उनको रिहैब का नहीं पता होता, तो बस इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है कि एक बात जो आप अक्सर ख़ुद भी कोट करती हैं, वो मैंने देखा है, आपके पेज पर भी देखा है कि दैट एक्सरसाइज इज़ फिजियोथेरेपी। एग्जैक्टली, एक्सरसाइज इज अ फिजियोथेरेपी, बिकॉज के आप एक्सरसाइज जब मल्टीपल लाइक सिंगल स्टेप नहीं होता, उसमें एक एक जॉइंट। अगर हम फॉर एग्जांपल इसके आप डॉक्टर आप अगर देखा जाए तो हम लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एल्बो की मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल आप कहते हैं बाइसेप्स बढ़ाना है, ठीक है, बाइसेप्स की हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एल्बो पे आप थोड़ा देखो ना, पॉइंट आउट करो कि मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, किस जॉइंट में हो रही है, वो चीज़ नहीं देखते, बस सिंपल एक जो है मूवमेंट पे इसमें देख रहे होते हैं एक्सरसाइज पे, बस एक नाम लगा दे कि आपने बाइसेप्स की करनी है, देन ट्राइसेप्स की करनी है। आप एक्सरसाइज में क्या करा रहे हो, एक्सरसाइज बेसिकली फिजियोथेरेपी, थेरेपी टाइप। जी जी, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि लोग जो हैं वो मोडालिटीज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और एक्सरसाइजेज़ की तरफ नहीं जाते, क्योंकि नॉर्मली ये भी देखने में आया है कि फिजियोथेरेपी डोमेन में अगर बात की जाए तो लोग ये कहते हैं जी फ़लाँ जो शख्स है वो मशीनें बहुत यूज़ करता है, लेकिन फ़लाँ जो बंदा है यार वो तो बस वो बिठाता है, यूँ करवाता है, कहते जाओ। तो मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू ये मैसेज ज़रूर जाए कि मोडालिटीज़ जो हैं उनका रोल एक ख़ास हद तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जब एक्सरसाइजेज़ हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा है। तो
तो आप क्या कहती हैं इस बात के मैं भी ये कहती हूँ, इवन मैं अपने ही क्लिनिक में, ठीक है, जो मैंने अपना क्लिनिक है एथलेटिक डॉक्टर रियाब के नाम से, उसका नाम बेसिकली बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, ठीक है, उसको सबको बताना समझाना कि ये है क्या, ठीक है। तो उसमें मेरे लाइक मल्टीपल था, लाइक मैं क्लिनिक भी करना था, फिजियोथेरेपिस्ट टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड द अदर द जिम भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसको सबको एक साथ कर लगा कि आप एक 3 वर्ड्स मैंने लिए और उसको एक कन्वर्सल किया, ठीक है। लाइक एथलीट, लाइक वो एथलीट वो होता है जो जिम भी कर रहा होता है, ठीक है। और देन डॉक्टर मीन्स कि डॉक्टर जो डॉक्टर करा रहा है उसको, ठीक है, वो खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर है जो डिग्री होल्डर है, ठीक है, डीपीटी का होल्डर है। और रिहैब लाइक इसमें आपकी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज भी करो, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज सब कुछ एक साथ करो, ठीक है। ये सारा एक चीज़ है। अब मैं अपने क्लिनिक में क्या करती हूँ, लाइक मेरे पास अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं है, ठीक है। उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर रूल होता है, सिंपल एक उस वक्त तक ही आपको रिलीफ मिलेगा, देन जैसे आप जाओगे दोबारा से पेन बढ़ जाएगा। वो सिंपल एक पेन मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आप उसको एक्सरसाइज करवाओगे, बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आपके पास अल्ट्रासोनिक मशीन है, आपके पास हीटिंग पैड है, आपके पास रेड लाइट है, वो जो बल्ब लगा के लगाते हैं, येलो लाइट है, ये है वो है। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास मेरे हाथ हैं, शुक्र है खुदा का, हाथ है, मैं उनसे आपको ठीक करूँगी। जो बिलीव करता है, जिनको पता है वो आ जाते हैं, जिनको वो पूरा गूगल करके आते हैं, कहते हैं नहीं आपने मशीनें लगानी है। मैंने कहा मशीनों का कोई रोल नहीं है, वो सारा एक साइकी पे होता है आपका समझाना। हाँ एग्जैक्टली, कुछ लोगों को बहुत समझाना मुश्किल होता है। देन हम उसको बताते हैं ना कि आप पहले ट्राई करते हैं, फ़ायदा हुआ तो ठीक है, वरना हम दोबारा आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं 1-1 घंटा में ईटिंग पैड लगाओ। मैंने कहा ईटिंग पैड तो लगा लेंगे, लेकिन बात ये कि आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, आपको सूट नहीं करेगा। ऐसे ही हुआ पेशेंट का मेरा, एक उनको मैंने हीटिंग पैड लगाया तो उनका यही हुआ, इनकी स्किन बर्न हो गई और उनके पास कहा बाबा आप मुझे एक्सरसाइज करा लो, हीटिंग पैड ये टेंस मुझे सूट नहीं कर रहा। मतलब इस तरह से इनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो पता लगता है। शॉर्ट्स वेव्स भी तो इसी तरह से हाँ एग्जैक्टली, ज़्यादा आप लगा लो, हाँ ये 15 मिनट से 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, आप 5 मिनट्स लगाओ, 6 मिनट्स लगाओ, नहीं कि हमें सुकून मिलता है, वो लगा के सो रहे हैं। मैंने कहा इसमें सोने से यह कि स्किन बर्न होगी। और ये भी तो है ना डॉक्टर साहब, यकीन आप इस बात की बतायत करेंगे कि लोग वक्त के लिहाज से बहुत काउंट करते हैं कि फलां शख्स ने हमें 1 घंटा दे दिया, हाँ, और आपने तो मुझे आधा 15 मिनट दिए। आधा घंटा भी नहीं करती आप, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जाता है कि अगर ये कह दिया जाए कि जी फलां जो थेरेपिस्ट है या फलां शख्स है कि वो तो हमें 1-1.5 घंटा कराते हैं और 15 मिनट में फारिग करते हैं। ये भी एक मिथ है कि लोग ये भी समझते हैं कि यार जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे उनको लगता है एक्सरसाइज ज़्यादा हमारी अच्छी होती है। नहीं, आप 15 मिनट से हार्डली 20 मिनट्स, चाहे आप फिजियोथेरेपी कराओ या जिम जाके करो, ठीक है। आप 30 मिनट्स के अंदर करके फ्री हो जाओ, ठीक है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आपको 30 मिनट्स के अंदर करना है। 45 मिनट्स में कुछ लोग कर रहे होते हैं, 1 आवर कर रहे होते हैं, बॉडी और आपकी टाइट हो जाएगी और मसल्स आपके इतने जो है ना एट दी एज आपका आता जाएगा, मसल आपके लूज होते जाएंगे, आपका स्टेमिना भी टाइम टू टाइम खत्म होता जाएगा, आप वीक होते जाओगे इस तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली जैसे अगर नौजवान तबका आपके पास आता होगा, लड़के या लड़कियां या ज़्यादा उम्र के अफराद, तो ऐसा है कि लाइक बच्चों को भी डील करती हूँ आप इस हवाले से? हाँ बिल्कुल, बच्चों की एज आप किस तरह से कह रहे हैं, लाइक बच्चे जो बिल्कुल टीनेजर एग्जैक्टली, हाँ गर्ल्स बॉयज़ एग्जैक्टली, मैं इनको डील करती हूँ, हैंडल करती हूँ। आते हैं प्रॉब्लम के साथ विद बैक पेन, तो ज़्यादा जोश होता है ना एक्सरसाइजेस का। बिल्कुल आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स। तो अभी जो रिसेंटली जो मेरे पास 2-3 बच्चियाँ आ रही हैं, ठीक है। एक को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो उसको ये है कि उसको बैक का प्रॉब्लम है, उसने लेकिन फिट रहना है। फिट रहना है इससे ये मुराद नहीं कि लाइक वो बहुत ईजी नहीं फील करती है अपने आप को, लाइक बहुत लेजी फील करती है, कुछ करने में वो दिल नहीं करता कि मैं एक्सरसाइज करूँ, मेरा माइंड जो है ना रिलैक्स रहे, मैं हैप्पी रहूँ, और मेरा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। और जब से उसने जिम स्टार्ट किया है, सिंपल उसको एरोबिक्स करती है और कुछ इतना खास नहीं कि लाइक वेट ट्रेनिंग करा दिया, ये करा दिया, हैवी एक्सरसाइज करा दी, सिंपल थोड़ा सा योगा करती है, एरोबिक्स करती है, बहुत रिलैक्स रहती है, खुश रहती है। उसके मूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ मुझे, क्योंकि 1.5 मंथ हुआ है उसको मेरे पास ज्वाइन किए हुए। तो उसको बहुत मुझे खुद ऑब्जर्वेशन से मैंने फाइंड किया, उसको बहुत हैप्पी रहती है। पहले बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी, मूड स्विंग्स रहना, टीचर्स की कंप्लेन करना, पेरेंट्स की कंप्लेन करना, ये करना, बैठ के समझाना उनको कि नहीं ऐसा नहीं, बस तुम्हारे माइंड में एक चीज़ है कि आपको खुद अपने आप से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है आपके साथ। उनको बैठ के समझाना, उनकी काउंसलिंग करना बेसिकली। उनकी यंग एज होता है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, पेरेंट्स के खिलाफ हो जाते हैं, बहनों के खिलाफ हो जाता है, तो उनको बैठ के काउंसलिंग करना, उनको देन हेल्थ के बारे में बताना कि ये फूड मत खाओ, इससे ज़्यादा आप हाइपर रहोगे, ऑयली चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा आप वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, और घर में बैठ के सबसे बातें करो और एक्सरसाइज फोकस करो, ठीक है। और इस तरह से उनको समझाना पड़ता है वो। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे अभी शो से पहले भी हम बात कर रहे थे कि मोइन खान ट्रेनिंग एकेडमी में भी आप जो हैं तो लाइक यकीनन आप जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनसे भी आपका जो है वो वास्ता पड़ता होगा। तो नॉर्मली मतलब किस तरह से समझा जा सकता है इस बात को कि एक आम फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
एक आम में इसमें ये होता है कि आम की पहले बात करते हैं, उनके पास एक बेसिक नॉलेज नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। वो अगर सर्टिफिकेट कहीं से सर्टिफाइड हो भी जाए ना, ठीक है, स्टिल वो एक जगह पे बीच के मतलब आके फंस जाते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता होता। उनको अगर उनका क्लाइंट आके दिखाए कि आपको तो पता है कि आप इस तरह से हो, ट्रेनर हो, ठीक है, तो जिम में काम करते हो, बहुत पुराना आपका एक्सपीरियंस भी है, कहते हैं हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हम 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उस साल में आपने कितनी आपकी नॉलेज है, बेस कोई बना है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। वो उनको एक्सरे दिखाते हैं, उनको नहीं पता होता एक्सरे का, ठीक है। वो अपनी मेडिकल कंडीशन बताते कि हम ये मेडिसिन ले रहे हैं, हमने ये वाइटामिन लिए, उनको नहीं पता होता। कितनी कुछ भी नहीं, ये मत लो, ये डॉक्टर बस ऐसे ही अपनी तरफ से गेम चलाते हैं, अपने पैसे बटोरने के लिए कर रहे होते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ही सुनने को मिलती हैं। बिकॉज मैं आज सुनती हुई यार इसलिए बता रही हूँ कि लाइक वो इस तरह कहते हैं कि मेडिसिन ज़्यादा रोल प्ले करती है, बिकॉज कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वाइटामिन लेनी पड़ती, मल्टी वाइटामिन लेनी पड़ती, कैल्शियम लेना पड़ता है, विटामिन डी लेना पड़ता है आपको, इवन जो बाकी जो प्रोडक्ट मटीरियल्स हैं आपको वो लेनी पड़ती है, इंटेक आपको बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, नीड होती है आपको बॉडी को। और बाकी जो एक लाइक डॉक्टर होता है, फिटनेस रिहैबिलिटेशन का होता है, उसको एक चीज़ का पता होता है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, चल के आ रहा है, ठीक है, पहले आप उसको देख के ऑब्जर्वेशन में लगाते हो कि वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। वो अगर किस तरह से आ रहा है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, बॉडी पोजीशनिंग क्या है, ठीक है। वो लेथार्जिक को क्या आ रहा है, या थका हुआ आ रहा है, या इस तरह से वो उसकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, ठीक है। अब वो आते साथ कहता है कि बस मैंने मुझे प्रॉब्लम ये है कि कमर का प्रॉब्लम है, नी का भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से कार्डियो करती हुई आ रही हूँ, ठीक है। तो आप बेसिकली आप वो चीज़ करते हुए आ रहे हो, अब आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो ना। अब एज भी आपकी देखें, अब आपकी एज अब बढ़ती जा रही है, हर काम नहीं हो सकता, हर काम नहीं हो सकता है एज के साथ साथ, ठीक है। आप थोड़ी चीज़ों में रोक देते हो, उसकी जगह कुछ और एडवांस चीज़ें आ गई हैं आपकी, ठीक है। आप मशीन से हट के भी बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सबको विदाउट मशीन ट्रेन करती हूँ। मैं इनको यही समझाती हूँ कि अगर आप एक टाइम तक मशीन यूज़ करते रहोगे, आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाएगी, आपकी बॉडी एक मतलब मैकेनिकल हो जाएगी। इसको मैनुअल बनाओ, ठीक है। मैनुअल बनाने से ये होगा कि आपको जो है ना, अगर आपने 1 महीना छोड़ भी दिया, ठीक है, आपको जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, आपको बैक पेन नहीं होगा, मसल के आपके स्पाज्म नहीं होगा, आपको इतना सोरनेस नहीं होगी, ठीक है। अगर मैकेनिकल करते हो, आपको बॉडी जो है ना विद इन अ वीक आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। ये तो रियलिटी से आपको पता होगा, इस तरह से हो ही जाता है। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को यहीं पर मुख्तसर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर रबाब बहदी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब देखें फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन के मुतालिक तो आपने जैसे बताया और बाकी चीज़ें आपने बताई, आपसे जब मेरी पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर बात हुई तो आपने बहुत ही एक जिसके कहते हैं कि दिल दहला देने वाली एक बात मुझे बताई, ख़ास तौर पर आपके प्रोफेशनल करियर के मुताल्लिक कि जब आपने इस फील्ड में आना था। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर कीजिए कि क्या क्या मुश्किलात आईं और किस तरह से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, और आज उस लग्जरी को जब आप एक मकाम पर हैं तो उसे कैसे एंजॉय करती हैं, और जब पीछे देखती हैं तो क्या तकलीफ़ होती है। हाँ, स्टार्ट तो हम यहाँ से करेंगे जब मेरा एडमिशन हुआ, ठीक है। डीपीडी में पहले आना नहीं था जैसे कि अबू जानते कि पहले आना नहीं था, ठीक है। अब वो बस हो गया सो हो गया। तो जब इंटर हुए तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है, ठीक है। अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक पहले फर्स्ट सेमेस्टर बहुत मुश्किल हुआ, ठीक है। जीपी बहुत गिरी, मतलब ना बताने के काबिल है और बहुत ही एवरेज, हमारा भी यही हाल है फिर उसके बाद ये हुआ ना कि मतलब वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन गए थे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कहा कि इसको इस तरह से पढ़ो, मतलब पढ़ा नहीं जाता, समझ नहीं कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो इंटर में कुछ और तरह से पढ़ना होता है, फिर यहाँ के बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, किस तरह इसको स्टार्ट लेना पड़ता है, कैसे पढ़ना होता है। कुछ सीनियर ने सपोर्ट किया और फिर कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। फिर साथ में ग्रुप स्टडी की, फिर समझा इस तरह से। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ ना कि जब समझने लग गए तो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर आया। फिर थर्ड सेमेस्टर में ये हुआ कि डॉक्टर आरिफ है हमारे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इसमें सीखना भी होता है, प्रैक्टिकल वर्क भी करो, पढ़ के बस बैठे हुए हो, जीपीज ला रहे हो, सबको एक साथ बोला उन्होंने, ठीक है। तो वो चीज़ दिमाग में लगी मुझे कि हाँ भाई करना तो है कुछ ना कुछ, ये तो हैंड्स ऑन वर्क है सारा, बुकिश तो है ही नहीं, मतलब बुकिश करोगे इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट, मतलब कहीं ना कहीं जाके बैठ जाना, सीनियर के साथ लग जाना, कोई उनकी रोटेशंस लग रही है जाके देख लेना, कि बस दूर से खड़े होकर देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब इस तरह से हुआ कि फिर मैंने स्टार्ट किया डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सीवी बना के दी कि इंटर्नशिप के लिए बुला लो, इस तरह से विदाउट पे होती है ऑब्वियसली। हाँ, तो बस ये स्टार्ट कर लिया था आहिस्ता आहिस्ता। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, पैसे दें तभी काम करो, वैसे काम नहीं करो। मैंने नॉलेज लेनी है, मुझे अपने स्किल्स को अच्छा करना है, अपने हैंड्स ऑन को प्रूव करना है, मतलब इम्प्रूव करना है बेसिकली। तो वो सब कुछ करना है। तो वो इसके लिए जो है ना मैं डिफरेंट जो है ना मैंने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में और रोटेशंस लगाई अपनी इंटर्नशिप की। और फिर इसके बाद जो है राबिया मून में जब मैं गई वहाँ पे न्यूरो का था, ठीक है। तो वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं शायद मैंने आगे न्यूरो में ही कुछ ना कुछ करना है, एमफिल करना है या पीएचडी जो भी होगा, ठीक है, वो करना है। तो फिर जब मैं वहाँ से निकली तो फिर ऑर्थोपेडिक मैंने ज्वाइन किया तो ऑर्थोपेडिक में गई तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट है इसमें ज़्यादा है। ऑर्थोपेडिक मैंने जो है बहुत सी जगहों में किया था, अब तो मुझे याद भी नहीं। ऑर्थोपेडिक मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स दिन में किया था, तो वहाँ बहुत अच्छे सारे ऑर्थोपेडिक के पेशेंट आते थे। फिर सेंट्रल में किया, वहाँ पे सारे जो है ना एथलीट आते थे। फिर वहाँ मेरा बिल्कुल एक माइंड को ना चेंज हो जाना, ठीक है, सब कुछ चेंज हो गया, सोच ही बदल गई मेरी वहाँ जाके कि मैंने स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है। तो फिर उसके बारे में बैठ के पढ़ना और जो चीज़ स्पोर्ट्स रिलेटेड थी उसको संभाल के अलग से रखना कि ये बुक जो है ना संभाल के रखनी, आगे काम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। फिर अब जो है ये हुआ कि जब मैंने जॉब के लिए वहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, कि मैं कह रहा अभी आप स्टूडेंट हो, आपको सिंपल में इलेक्टिव में रखेंगे विदाउट पे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो सीखती रही, करती रही, पढ़ती रही। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रेजुएशन आई तो ग्रेजुएशन तक तो बहुत ज़्यादा फेस किया कि भाई CGP जब तक नहीं अच्छी आएगी तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। इवन आपको किसी भी हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अब वो CGP के चक्कर में जो है ना 2 पॉइंट की समथिंग कुछ बना लिया था। लेकिन अब ये हुआ कि भाई जब हाउस ऑफ का टाइम आया तो हाउस ऑफ के पीछे लग गए, फिर साथ साथ कुछ करना भी है क्योंकि हाउस ऑफ की पेमेंट नहीं मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि भाई हमने कहीं अप्लाई कर लिया, BMI में अप्लाई किया, वहाँ पर मैंने जॉब की तो बहुत अच्छा मेरा वहाँ पे एक टाइम गुजरा, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन ये था ना कि लाइक अगर आप एज अ गर्ल, ठीक है, अगर आप देखो तो आपको हर कोई ना अलग नज़र से देख रहा होता है, ठीक है, बिकॉज कि मुझे आगे बढ़ना था और मुझे सब कुछ इग्नोर करना था, सबकी बातों को, जो चीज़ इंसान सोच रहा है आपके बारे में उसको इग्नोर करना था और आगे बढ़ना था, दरगुजर से काम लेना। हाँ एग्जैक्टली। अब जो इंसान कुछ कह रहा है कि लड़की हो कुछ भी नहीं कर पाओगी, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, वही तुमने वही चूल्हा चाका संभालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना स्टार्ट करना है और अपना ऑन करना है, ठीक है। और मैंने स्पोर्ट्स में जाना। तो फिर मैंने जब उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि कोई आपकी सोच को ना हर कोई हंसता है, उनको करके दिखाओ बेसिकली, ठीक है। तो फिर मैंने सबको बोलना छोड़ा कि मैंने ये करना, मैंने वो करना, मेरे ये गोल्स हैं वक्त। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है वहाँ पे अच्छा खासा टाइम गुजारा और मैंने न्यूरो का सारा वहाँ पे था, ब्रेन मेडिकल सेंटर था वो मेरी अच्छी एक लर्निंग हो गई। फिर मैंने साथ में आगा खान से कोर्स भी किया उस दौरान में, क्योंकि वहाँ पे वो काम ही ऐसा था कि न्यूरो का था, वो बेसिक्स नॉलेज भी होनी चाहिए थी। तो आगा खान से कोर्स कर लिया मैंने, ठीक है। तो उसके लिए फिर उसके बाद क्या हुआ, बेबीयू में चली गई। तो वहाँ पे मैंने जॉब के लिए स्टार्ट किया। तो वहाँ बहुत ज़्यादा लाइक एक मतलब एक स्टूडेंट हो और इसको जो घर से निकला हुआ हो ना, लड़की हो, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कि हर जगह चील कौवे बैठे हुए हों, ठीक है। तो हर कोई यहाँ से छीन लो, वहाँ से छीन लो, अपनी तरफ कर लो। भाई जो इंसान का काम है उसको उसी काम पे लगाओ ना। अगर एक इंसान घर से निकल के आ रहा है, ठीक है, तो अगर किसी को जॉब करनी है, अगर किसी को अर्निंग करनी है, कुछ उसकी थिंकिंग है, उसको उसी तक ही रखो ना, ठीक है। आप क्यों उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, टाइम से ज़्यादा उनसे काम करवाना, सुबह 8 बजे आ जाओ, रात को 10 बजे जाओ, ये सारा चीज़ें जो है ना मैंने फेस की, ठीक है। फिर ये ऐसा हुआ कि लाइक मैं इतनी मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है ना वो जगह छोड़ दी, मेरी सैलरी उन्होंने रोक दी थी, वो मैंने छोड़ दी, ठीक है। अब वो मैंने छोड़ने के बाद क्या हुआ, मैंने मोइन खान में अप्लाई किया था जॉब के लिए। तो मोइन खान अकेडमी में अप्लाई किया, तो वहाँ से मुझे जॉब की जो है ऑफ़र आ गई, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ गई तो फिर मैंने कहा एक ड्रीम था जो ट्रू हो गया, मतलब अचानक से और रातों रात मतलब हो गया। तो वो मैंने ज्वाइन किया, तो बस वहाँ पे सारा स्पोर्ट्स का था, तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। और कुछ चीज़ें मैंने लाइक बहुत सी चीज़ें मैंने गलती भी की, और वहाँ पे ये था कि लाइक गलती करते करते बंदा सीखता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे इंप्रूव भी की और फिर कुछ इंप्लीमेंट किया, कुछ अलग अलग एक्सरसाइज भी करवाई, जो ऐसी चीज़ करवाई जो कहीं किसी ने यूट्यूब में नहीं देखी हुई होंगी या कहीं और ना देखी हुई होंगी, जो मैंने बुक से निकाली हुई थी, जो मैंने बुक पढ़ रहे होते ना बेसिकली फिजियोथेरेपी की, वो सारी चीज़ें उसमें हैं ऑलरेडी, लेकिन कोई अप्लाई नहीं करता। लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, उनका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। तो वो उनको मैंने नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में कि बस इन चीज़ों से करवाना है। और बहुत डिफरेंट टाइप की जो है क्लाइंट्स आते रहे, स्टूडेंट्स आते रहे, वहाँ पे पेशेंट्स आते रहे बहुत से। तो उसमें जो है ना मैंने ये सब कुछ फेस किया। फिर इसके बाद ये हुआ कि लाइक जब मैंने ये स्टार्ट किया कि मैंने अपना भी कुछ स्टार्ट करना है, लास्ट ईयर लॉकडाउन की बात है, तो फिर ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने कहा हाँ स्टार्ट करो, स्पेस भी है, सब कुछ भी है, ठीक है, तो स्टार्ट करो। तो फिर जब स्टार्ट करने लगी तो जो मेरे जो सराउंडिंग के जो मेरे फ्रेंड्स हैं सब आहिस्ता आहिस्ता कट गए। मैंने कहा कि मैं जहाँ जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ मुझे जॉब की ऑफ़र नहीं आती है, क्यों कि शायद मैं इतनी जो है नालायक स्टूडेंट हूँ, या शायद मेरी जीपी बहुत ख़राब है,
जीपी देख के लोग जो है जॉब देते हैं शायद, या इस तरह से है कि पीआर देखते हो। फिर मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा कोई पीआर ढूंढो कि ऐसा सोर्स ढूंढो कि मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिले। हम हर जगह ख्वार होते रहे, कहीं भी जॉब नहीं मिली हमें, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम थक गए, तो फिर मैंने यही अम्मा अब्बा से डिस्कस किया कि अपना क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। फिर उस दौरान भी हमने कहीं ना कहीं अप्लाई की, शायद कहीं ना कहीं मिल जाए जॉब, कहीं लॉकडाउन का टाइम है, कोविड का टाइम है, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, लेकिन नहीं, हर जगह से रिजेक्शन मिलती रही, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैंने कहा अपना ही स्टार्ट करते हैं, इट्स मच बेटर कि कहीं और जाके आप इतना रिक्वेस्ट करें कि जॉब दे दो, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अब लास्ट मैंने इंटरव्यू दिया था, सिविल में दिया था, जो वैकेंसी आई थी, तो प्रोफेसर की टीचिंग के लिए आई थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लाइक वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद भी जो है ना कोई लाइक ऑफर नहीं है। वो ऑलरेडी सीटें जो है ना बुक होती हैं इनकी, जो क्या बताएं आपको, लाइक आपको पता है वो ऑलरेडी फील माय पेन तो बस वही सारी ऑलरेडी बुक होती हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को रखते हैं। तो आप एड्स क्यों देते हो, ठीक है। हम बाकी स्टूडेंट्स को क्यों इतना ख्वार करते हो, आप TCS करो डॉक्यूमेंट्स, आप इसका चलान भरो, आप उसका चलान भरो, ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स को इन्होंने बुक किया हुआ होता है इसी सीट के लिए, तो फिर हम सबको क्यों इतना आप ख्वार करते हो, इतना पे करना पड़ता है चलान के लिए, बैंक की ख्वारी करते रहो। मुझे आज भी याद है कि मैंने नेशनल बैंक कहीं मिल नहीं रहा था, वो फिर यहाँ से अटैच करवाओ, प्रिंसिपल से अटैच करवाओ, ये अलग एक मतलब इन्होंने एक रूट लगाया होता है कि यहाँ से अटैच करवाओ, वहाँ से अटैच करवाओ, कॉलेज जाके अटैच करवाओ। फिर करवाने के बाद स्टिल आपको जॉब ना मिले तो बंदा और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि शायद हम में कोई जो है ना लैकिंग्स हैं, हाँ लैकिंग्स हैं कि हम इतना ग्रूम ही नहीं कर पा रहे, या कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, हर जगह रिजेक्शन मिलती है। तो फिर प्राइवेट सेक्टर में भी स्टार्ट किया, तभी वहाँ से रिजेक्शन मिलती रही। वहाँ पे भी यही सोर्स है, लाइक आप कहते हैं कि भाई आप जाओ CV ड्रॉप करो, जॉब मिल जाती है। मैंने कहा हमें फिर क्यों नहीं मिलती, आप लोगों को क्यों मिलती है, मतलब ये क्वेश्चन है ना। अब हमसे ज़्यादा जो है ना, मतलब हम तो एवरेज स्टूडेंट, हमसे भी ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थे, वो भी अच्छी सीट पोस्ट में बैठे हुए होते हैं, और हम बैठते हैं यार इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसको भी वाइवा में हमने खुद ही तैयारी करवाते हैं, और वो अच्छी सीट पर बैठे हुए होते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम, मतलब हम में ऐसा क्या है, वो डिफरेंस है। देखिए रबाब, मैं आप ही की बात को सेकंड करूँगा, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है कि जो हमारा सिस्टम है आजकल, क्योंकि मतलब एज यू नो दैट वेरी वेल कि जो आपने पीछे भी जो बात की दबे छुपे अल्फाज में, तो बुनियादी तौर पर जो मकसद है कि अहल की जगह अगर अहल ही आएगा तब ही मामला आगे बढ़ेंगे। वो एक्चुअली ये है ना कि स्टार्टिंग से एक जो बेस इन्होंने बनाते रहे ना ये लोग, ठीक है, नॉलेज को नहीं देखना, स्किल्स को नहीं देखना, एक्सपीरियंस को नहीं देखना, बस जो अच्छे नाम के साथ से सिग्नेचर से आ रहा है, स्टैम्प से आ रहा है, उसको लगा, ठीक है, एग्जैक्टली वही, ठीक है। तो एक इस चीज़ को लोग क्यों नहीं चेंज करते, वन हमारे टीचर्स हमारे सीनियर्स हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं चेंज करते। अगर मेरे पास मतलब मैं अपने क्लास की बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है, मुझे पीछे बैठ के बस कुछ खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं था। अच्छा, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनी। बस यही, और ये होता था कि मैं मतलब इस तरह से बहुत टीचर से मैंने तंग भी किया, मतलब इन शॉर्ट कि मतलब अच्छी इसमें पढ़ाई में मैंने तंग नहीं किया, लेकिन मतलब बहुत तंग भी किया। और इस तरह से होता है कि लाइक अब स्टिल जो है ना हम उसी क्वेश्चन मार्क में हैं कि लाइक हमें ही क्यों पीछे किया हुआ है, ठीक है, और बाकी सब जो बहुत ही ज़्यादा पीछे थे उनको आगे करते जा रहे हैं और हमें पीछे करते जा रहे हैं। तो हमने इसलिए मैंने सोचा कि मैंने कहा मैं खुद क्यों ना आगे बढ़ती जाऊँ। फिर जब आगे बढ़ने का सोचा तो बहुत सी चीज़ें जो ना टांग खींचना, हाथ खींचना, यहाँ से वो करना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा क्या मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा। जब मैंने सोचा ना कि अपना मैं स्टार्ट करूँगी, यार इस एरिया में तो कोई भी क्लिनिक में तुम्हें आएगा नहीं, तुम्हारी कैसे तुम चाहते कि तुम्हारा नाम बने, तुम्हारा नाम कैसे बनेगा। मैंने कहा वो इज़्ज़त देने वाली ज़ात रब है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करोगे इतने से दाने से भी स्टार्ट करो तो बहुत बड़ा एक पौधा तो हो ही जाता है ना, ठीक है। उसके रूट्स तो पहले मैं बनाऊँ, मैं अपने एरिया से अगर रूट्स बना रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कल कहीं और भी इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, कहीं और भी ऑन करना है। तो ये मैंने स्टार्ट किया। तो फिर जो है, और इस सब दौरान साथ साथ ना मैं एज अ जो है ये सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे मैं जो है ना एज अ जो है गेस्ट स्पीकर के लिए जाती हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, 4th ईयर के MBBS के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे यही कहा कि बेटा आप अपना स्टार्ट कर लो, बिकॉज कि अभी आपके पास हाउस ऑफ की सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, और ना आपके पास अभी जो है MS की डिग्री है, ना PhD, कुछ भी नहीं, ऐसे कहीं आपको जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे आपको लेक्चरर बनना है, ठीक है, तो ऐसा आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने मुझे रखा, ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट दी। हर साल मतलब वो बोलते हैं रबाब इस वक्त से इस वक्त आपने आना है, सारे काम अपने कैंसिल करो और अपनी टीचिंग के लिए आना है, MBBS के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको अच्छे से समझाना है। तो वही चीज़ है कि लाइक अब जो है इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो रब है, ठीक है। अगर आप किसी की टांग खींचोगे, अगर उसके बारे में बुलिंग करोगे तो उससे कौन रुकेगा। मैंने अपना एक एम बनाया है कि मैंने वहाँ तक पहुँचना है, गोल बनाया है, लाइक मैंने वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत ही डिसार
स्टार्ट भी हुई, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि उन्होंने सपोर्ट भी किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर जाके जो है लाइक सबके आंसर्स को जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर मैंने कहा आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर मैंने स्टार्ट किया, कहीं कहते हैं कि आपको कहीं हॉस्पिटल में जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं है, आपको एकेडमी से ज़्यादा जो है ना लगाव है, आपको फिटनेस से ज़्यादा लगाव है, आपको जिम से ज़्यादा लगाव है। मैंने कहा हाँ है, बिकॉज कि जो काम मैं वहाँ कर सकती हूँ ना वो काम मैं हॉस्पिटल में मैं कर ही नहीं सकती। ठीक है, अब वो अगर मैं होम विजिट करती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ, तो उनका ये होता है कि लाइक आपको जो है ना उनको मल्टीपल ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, अब वही इंसान जो है ना हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, लेकिन कोई ये है कि रबाब हमने ज़ियाउद्दीन में फिजियोथेरेपी करवाई, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, वो मशीन्स लगा के स्किन जला दी, लेकिन मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ भी फेस करनी पड़ती है उनको। तो इसलिए तो अब वो जो मेरे होम विजिट के क्लाइंट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं मुझसे, मेरी ट्रीटमेंट से। मैंने कहा वही चीज़ मैं क्यों ना अपने क्लिनिक में भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो वही चीज़ है, शुक्र है खुदा का कि लाइक अच्छा चल रहा है अभी है क्लिनिक भी मेरा, क्लाइंट्स भी मेरे हैप्पी हैं, पेशेंट भी मेरे हैप्पी हैं। दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद भी अपने करियर में ये बात नोटिस की है कि फ़िज़िकल थेरेपी को आप अगर क्लासिफाई करते हैं जॉब्स के हवाले से तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन निकलती है। वो ये है कि एक तो आपकी एकेडमिक्स है, या तो आप सिर्फ पढ़ाएं, एक आपका क्लिनिकल डोमेन है कि आप क्लिनिकल डोमेन को बेहतर करें, और तीसरा जो है वो प्योरली आवारागर्दी वाला है जो कि हमारा है होम विजिट। तो इसमें नॉर्मली जो है वो ये लाइक ये तीनों डोमेन जो हैं वो मैंने पर्सनली जो देखा है कि कई ऐसे जो क्लिनिकल डोमेन के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो होम विजिट को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दे पाते। क्यों कि अगर 9 से 5 उनका क्लिनिक है तो 5 बजे के, या हॉस्पिटल है तो 5 बजे के बाद जब वो निकलते हैं तो वो लिमिटेड पेशेंट्स या सिर्फ अपने इलाके के आसपास के पेशेंट्स देख सकते हैं, ज़्यादा दूर के वो केसेस देख ही नहीं सकते। क्यों कि फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि मतलब हॉस्पिटल में जैसे अगर एक बंदा टीवी लगा हुआ है, एसी चला हुआ है और सुकून से पेशेंट्स आ रहे हैं, वो कर रहा है, सब इजीली डील कर रहा है, तो फिर उसको उसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह कर ख़ुद पे तो पेशेंट दूर दूर के कर भी नहीं सकता। ये मैंने नॉर्मली देखा है। और ख़ास तौर पर जो एकेडमिक्स के लोग हैं तो एकेडमिक्स की बाज़ों का इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है कि फिर आप उससे आगे जो है ना वो टेस्ट ऐसा है कि उससे आगे आप जा नहीं सकते कि भाई आप सुकून से सुबह उठें, फ्रेश हों, तैयार हों, जाके लेक्चर दिया और घर, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल। अच्छा रबाब, ये भी बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कभी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा हो? हाँ, मतलब करना पड़ा इस तरह से कि जब मतलब अम्मा अब्बा ने कहा कि बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, तो ख़ानदान में एक ही डॉक्टर है, ठीक है, और फिर पढ़ना बहुत मुश्किल था। मतलब फिर कुछ भी ये थी, कुछ अपनी फैमिली में ये भी था कि लाइक हमारी मतलब बैकग्राउंड बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है, ठीक है। तो एक ये हुआ कि अब पढ़ना मतलब फैमिली में ही सपोर्ट किया, अम्मा अब्बा ने ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर इसके बाद मेरे मामू लोगों ने सपोर्ट किया इस तरह से पढ़ाई के मामले में, इस तरह से कि मैंने कहा इस तरह से सुनने को मिलता है, पढ़ेगी तो मतलब हाथ से निकल जाएगी, इस तरह बोलते थे मेरी माँ को, ज़्यादा मम्मा को बोलते थे कि पढ़ा रही हो लड़की को तो लड़की हाथ से निकल जाएगी, उसका अलग जहाँ जाती है वहाँ अलग अलग तरह के लोग आते हैं, ठीक है। कई लोग लड़की को जो है इस तरह बातें सिखा देंगे, अलग रास्ते में लगा देंगे, ऐसे मम्मा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी मैं इसको समझती हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है। फिर अब्बू के कान पड़ना, अम्मा के कान पड़ना, बहुत कुछ फेस किया कि बस अब इस तरह से ड्यूरिंग स्टडी के दौरान भी कहा कि लड़की डॉक्टर बन रही है, तो इस तरह से ना तो मतलब एक नेगलेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है, लड़की का, मतलब वो लगा दिया, बस शादी करा दो इसकी, अब बस कहीं जॉब नहीं है तो शादी। इस तरह अभी भी वो लोग कहते हैं कि शादी करा दो, उसने जॉब तो करनी नहीं हॉस्पिटल में, तो शादी कर जिम में लगी रहती है। हर एक आपको ऐसा नालायक क्यों कंसीडर करता है, ये मुझे बताएं। पता नहीं मतलब ये है कि हर वक्त ना मस्ती में रहना, मजाक में रहना, मतलब अपना एक लाइफ स्टाइल ना उसको मतलब एक कंफर्ट जोन में रखना, लाइक पीस ऑफ माइंड भी होना चाहिए ना आपका। हर वक्त आप किताब से पढ़ते रहोगे तो आप बाकी टाइम भी तो लगाओ ना अपने घूमने, लेजर टाइम भी होना चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो कहा कि बस इस तरह से ना इसको बस एक लाइन में लगाओ, इससे पढ़ाई नहीं होगी। जब मेरे मार्क्स बहुत गंदे आने लगे ना, तो मैंने कहा यार मेरे मार्क्स बुरे आ रहे हैं, मीन्स कि मेरा एकेडमिक बहुत वीक है, मेरा प्रैक्टिकल व्यू ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब मैंने ट्राई किया तो मेरा प्रैक्टिकल व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो जो बेसिक पॉइंट्स थे तो उसको मैंने इंप्लीमेंट किया और ट्राई किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो बस यही है कि बस आगे निकल गए। ठीक, बहुत अच्छी बात है और हमारी दुआ है कि इसी तरह आप आगे से आगे जो है वो बढ़ती जाएँ। अच्छा रबाब, ये आपसे पूछना चाहूँगा कि करियर का कोई ऐसा यादगार वाक़या कि जो जब भी आप याद करते हो तो वो वाक़या बहुत याद आता हो? बेबी हॉस्पिटल में ये हुआ था मेरे साथ कि लाइक वहाँ पे ना मतलब मल्टीपल ना ऑनर्स थे, ठीक है। अब मेरी सैलरी जो है ना मुझे 2 मंथ मिली
18,000, ठीक है। वैसे मेरी थी वहाँ पे 35,000, ठीक है। 18,000 मैंने बोलना स्टार्ट किया तो कहा कि लड़की हमारा काम ख़राब करेगी, ठीक है, इसको दबा के रखो, सही है। अब वहाँ पे ये हुआ कि मतलब मैंने जब कहा कि मेरी सैलरी जब मुझे इतने की बोली है तो मुझे इतने क्यों मिल रही है, ठीक है। तो फिर कहा कि आपको जो है ना सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो मैंने वो भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता ट्राई किया था, शायद अगले महीने मिल जाएगी। फिर वो 15,000 पे आ गई। मैंने आहिस्ते आहिस्ते कट होती गई। फिर कहा कि यहाँ पे जो है ना पेशेंट्स नहीं आते, पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा। बेबियों में अगर देखें आप सबा में मेन एक ही हॉस्पिटल है, ठीक है, उस जगह में दरक्षा थाना के बैक साइड पे, ठीक है। अब वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल, वहाँ पे ड्रामे की शूटिंग भी चल रही है, इतना पैसा ये लोग कमा रहे हैं, लेकिन स्टिल कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है। अब फिर मेरी सैलरी जो ना वो फ्रीज कर दी, रोक दी गई और कहा कि काम करोगे तो सैलरी मिलेगी, भी सैलरी दोगे तो मतलब मैं आऊँगी ना, ठीक है। अब टॉर्चर करते रहना, फिर जहाँ मैं अगर जिना में जाए तो कॉल करते रहना कि तुम्हारे यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मिसयूज़ कर देंगे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जो एक मतलब अब किस का मतलब नाम ले। अब ये हुआ कि लाइक वहाँ पे जो है ना, मैं जो सोचती हूँ ना वो बेबियों का व्यू जो मेरे साथ जो हुआ, ठीक है, मुझे डर लगता है कि मैं छोड़ देती तो बेहतर था, ये हो जाता। मैं बैठ चुप करके घर पे बैठ सकती थी, लेकिन मैं नहीं बैठी। मैंने कहा मैं डर के बैठूंगी। नॉर्मली अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, खासतौर पर उस पट्टी की अगर बात की जाए तो एज आई कंसर्न के साउथ सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं था। साउथ सिटी में मैंने अप्लाई किया जॉब, स्टिल अभी दोबारा मामा के साथ मैंने CV दी थी, डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन वही नो मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया। वैकेंसी होती भी है तो कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को मिल जाती है, ठीक है। तो वो ये चक्कर होता है, हालांकि में भी दिया है, हर जगह ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वहाँ के भी इस वक्त जो हेड हैं वो डॉक्टर आसिफ हैं, जी, और ही इज़ वेरी गुड। और मैं पर्सनली कोशिश करूंगा कि अगर आपके लिए कुछ हो सके लेकिन खैर ये तो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक जैसा कि मैंने अभी ब्रेक में भी आपसे बात की तो आपको बताया कि आपकी जो कम्युनिटी है वो मुझे वैसे ही बहुत जो है पसंद है, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। और मैं आपको बल्कि ये भी चाहूँगा कि आज आप जो है वो ऑडियंस को ये भी बताइए कि डॉक्टर सुमैया अफजाल को आपने कैसा पाया? उनको तो मैंने बहुत अच्छे पाया। जब उनसे उनकी हेल्प चाहिए होती थी किसी वार्ड में या किसी पर्सनल किसी चीज़ में, तो हमेशा रेडी रहती थी, कभी उन्होंने नो नहीं कहा, ठीक है। और बस जब उनसे बात हुई है तो बहुत अच्छे से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से उन्होंने समझाया है। जब समझाने का वक्त आता था, जब काम करने का वक्त, अच्छे से डील करती थी, समझाती थी। तो वैसे मतलब वो बहुत अच्छे नेचर की हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मेरे बिहाफ पर आप जो है वो एक अपील कर दें डॉक्टर सुमैया से कि यासिर के शो में ज़रूर आएँ। हाँ बिल्कुल मैम, सुमैया आप ज़रूर आइएगा यासिर सर के शो में, ज़रूर आइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ, और मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, चूँकि रबाब इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। जी बिल्कुल, आप लाइक ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि हम जो है जैसे फील्ड में जब आते हैं, DPT की फील्ड में हो या कोई और भी फील्ड हो, ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट होता है बेसिक, उसको ही ऑन करके रखो, ना कि किसी और की बातों पे आओ। कि आजकल पाकिस्तान में जो है इस चीज़ का ज़्यादा जो है ना मतलब माना जा रहा है कि अगर आप गायनी बन जाओगे, अगर आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, जो आपको बेसिक इंटरेस्ट है उसमें जाके आप ऑन करो अपने आप को, ना कि किसी और। जैसे न्यूरो में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, आपने आगे बैठ गए, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा काम करते हुए, आप बहुत ज़्यादा जो जैसे एक इन्जॉयमेंट होता है ना काम में, अब वो करो जो आपको उसमें आपको इन्जॉयमेंट भी हो, पीस ऑफ माइंड भी हो। और बाकी स्टडीज़ के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आपको बेसिकली जो है ना मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। जो बेसिक एक बुक होती है उसमें एक एक चीज़ नहीं मिलती है, आपको मल्टीपल किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको एक एक चीज़ को गो थ्रू करना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना बेसिकली ज़्यादा होता है। DPT में क्या होता है कि अब जब तक एक एक्सरसाइज को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे एक पेशेंट पे, तब तक आपको जो है ना पता नहीं चलेगा उसके प्रॉन्स एंड कोन्स क्या हैं, और इंडिकेशंस क्या हैं पेशेंट्स में, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, और बाकी जो है ये सब कुछ आपको जो है मतलब फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल रखा करें। अगर आपको अपनी हेल्थ के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अपने आप को जो है एक्टिव रखें, अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल रखें, और अपनी जो है जो डाइट रूटीन है आपकी, ठीक है, और जब एक्सरसाइज नहीं करें, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ज़्यादा अच्छी बात है। फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई आप करो, लाइक आप डेली रूटीन में कोई एक चीज़ ज़रूर आपने करनी चाहिए अपने, जैसे कि आपने वॉक करो, आप कुछ और ऐसे जो आप ईजिली कर सकते हो, जो अवेलेबल टाइम में आप कर सकते हो, वो आप डेली करते रहो, ठीक है। और इस तरह से रबाब, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून, इन शॉर्ट मेहनत। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर रबाब बहदी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, एथलीट, डॉक्टर रिहैब कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।